बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तहत हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके हम चंद एक एग्जांपल्स लेंगे, उनको लेके हम सॉल्व करेंगे कि ये किस तरह सॉल्व होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अब हमारे पास तीन ये क्वेश्चन दिए गए, तीन एग्जांपल्स मैं कह सकता हूँ इनको। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फार्मूला के तहत अप्लाई सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी है और ये उससे भी ज्यादा इजी है और शॉर्ट प्रोसेस है। अब मैं पहले क्वेश्चन को ले लेता हूं। फर्ज किया हमारे पास क्वेश्चन है 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। अब चूंकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट पे 0। अब पहला नंबर तो ठीक लिखा गया है। सबसे जो बड़ी पावर है वो पहले लिखी गई है 3x² माइनस 6x। इस x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, माइनस x। 20 को भी इधर ले आएंगे, माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई जिसको हमने सॉल्व करना है। दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 का नंबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो प्लस हो रहे हैं जिनकी पावर सेम है वो आपस में प्लस या माइनस होंगे, जिनकी पावर सेम नहीं है उनको हम देखेंगे उनके लिए हम क्या करते हैं। अब 3x² तो कोई और है नहीं जिसकी पावर 2 है, जो जिसमें ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। अब हमारे पास एक है, हमारे पास माइनस 6x और दूसरा माइनस x। दोनों को हम, दोनों माइनस के नंबर हैं, ये होंगे प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। माइनस 20 ऐसे देगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन के तहत भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि इसको बाई फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है। अब हमने ये दो नंबर देखने होते हैं, ये दो नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास जवाब आता है 60x²। साइड पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको सही ये बात क्लियर हो जाए। 60x² जवाब आ गया। अब हमने कोई ऐसे पेड़ बनाने हैं 7 के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60x² आए, जिनको हम प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास जवाब आए -7x। अब हमने देखना है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 60 आ सकता है। एक तो हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, लेकिन उन 30 में से 2 प्लस करें या माइनस करें 7 है, नहीं आता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 12 को मल्टीप्लाई करें किससे तो 60 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करें 12 को तो वो 60 आता है, और 5 में से 12 माइनस करें तो 7 आता है। इसका मतलब है 12 और 5 का कॉम्बिनेशन यहाँ बन सकता है, इसके पेड़ बन सकते हैं। ये चीज आपने लिखनी है, जस्ट आपने ज़हन में रखना है कि पहले नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो जवाब आता है उसको देखें। उस जवाब को लेके आपने सेंटर वाले जो x है सिंगल पावर, उसके पेड़ बनाने होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें ये आए, प्लस या माइनस करें तो वही वाला नंबर है। अब 3x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस हमें -7x चाहिए, इसलिए 12 बड़ा नंबर है, 12 को हम पहले लिखेंगे -12x प्लस 5x, इसलिए कि एक प्लस का और एक माइनस का माइनस होकर तब जाके 7 आएगा। अगर मैं यहाँ भी प्लस लिख देता हूँ तो ये 12 प्लस 5 17 हो जाएगा, ये 7 नहीं आएगा। या फिर मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, यहाँ माइनस लिख देता हूँ तो फिर भी ये गलत आएगा। अब ये इसके पेड़ बन गए, वापस 20 को हमने उसी तरह लिखना है। अब ये हम देखते हैं, इसकी दोबारा चेक करते हैं। 7x की जगह हमने 12x प्लस 5x लिख दिया, जो कि वापस जब हम इसको सॉल्व करते हैं वापस से वही 7x आता है, इसलिए ये वैलिड है। इक्वेशन खराब नहीं हुई अभी तक, बैलेंस है। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, जब इक्वेशन बैलेंस ना हो, अनबैलेंस हो जाए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन है गलत है। अब हमने इन दानों और इन दानों में
देखना है कि कौन सी चीज कॉमन है इन दोनों में। 3x² और 12x में कौन सी चीज कॉमन है। अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 है ये, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है। इसका मतलब है यहाँ भी 3 है और यहाँ भी है, इसके फैक्टर में तो 3 आता है। अब यहाँ एक 2x है, x² है, और यहाँ सिंगल x है। इसका मतलब है इसमें जो कॉमन आएगा 3x कॉमन आ गया, यहाँ 3x बाहर आ गया, पावर 2 थी तो 1x बच गया, आगे माइनस है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब है यहाँ बच गया हमारे पास 4x, एक ही था वो बाहर आ गया, x माइनस 4 अंदर बच गया। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, प्लस लिख दिया। इन दोनों में 5 4 टाइम 20, यानी कि इसके अगर फैक्टर बनाए तो यहाँ 4 भी आता है, इसका मतलब है 5 भी आता है। इसका मतलब है 5 कॉमन आ गया, 5 बाहर आ गया, यहाँ x बच गया, माइनस 4 लिखेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस सॉल्व करेंगे, वापस यही चीज आएगी, इज इक्वल टू 0। अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए बाय फैक्टराइजेशन के तरीके से, अगर आपकी ये दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन है गलत है। अगर ये दोनों चीजें आपकी सेम आ रही है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन है दुरुस्त है। अब हमारे पास दो टर्म्स बच गई हैं, पहले 4 थी अब 2 गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों में कौन सी चीज है सेम है। यहाँ x माइनस 4 और यहाँ भी x माइनस 4, इसका मतलब है इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है। x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास यहाँ इस टर्म में 3x बच गया, आगे प्लस का साइन है, प्लस इस टर्म में हमारे पास बच गया 5 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसका मतलब ये होता है या तो फिर एक नंबर 0 है जो दूसरे को 0 करता है। मसलन मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कर देता है 0 कर देता है, या 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, राइट हैंड साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या फिर 2 मल्टीप्लाई हो, दोनों सूत्रों में जवाब 0 आएगा। इसका मतलब ये है ये दो टर्म्स है, दो, एक ये आ गई और एक ये आ गई, दो फैक्टर कह सकते हैं। या तो ये वाला पोर्शन 0 है, इसको 0 करता है जवाब 0 आता है, या फिर ये वाला पोर्शन 0 है और ये खुद 0 है तो इसको भी 0 कर देता है, तब जाके इक्वेशन 0 हो जाती है। इसलिए हमें पता नहीं, हम इसलिए दोनों को बारी बारी 0 लिखेंगे। पहले लिख देते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है, ये लिख दिया, या तो ये 0 है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 4, एक वैल्यू x की ये आ गई। अब यहां अगर देखें तो 3x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो गया। अब इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ गए। जो पहली इक्वेशन थी 3x माइनस 6 माइनस इज इक्वल टू x प्लस 20, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है, जिस इक्वेशन की पावर 2 हो 3 हो, जितनी उसकी पावर होगी इतने ही उसके सोल्यूशन होंगे। एक सोल्यूशन ये आ गया और एक सोल्यूशन ये आ गया। अब 1 मिनट में शॉर्ट से टाइम में हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x। अब इन दोनों के सबसे पहले हम नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा मे भी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको शॉर्ट क्वेश्चन को बाद में कर देते हैं। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें पावर 2 है। अब ये y अंदर वाले 5 माइनस 5 y माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3y स्क्वायर माइनस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर y को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5y इज इक्वल टू। अब दोनों जो जितने भी नंबर हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 3y स्क्वायर, y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस y स्क्वायर, 5y इधर आएगा तो प्लस 5y स्क्वायर, उनका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा उधर। अब यहां हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास दो y स्क्वायर जिनकी पावर सेम है, वो आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये एक y स्क्वायर है और ये 3y स्क्वायर है,
3 में से 1 निकलेगा तो हमारे पास बच जाएगा 2y स्केयर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही सिंपल हो गई। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है? इन दोनों में 2 तो कॉमन नहीं है, 2 यहाँ 2 है वहां, अगर इसके फैक्टर में तो 2 नहीं आता, इसका मतलब है यहाँ y स्केयर है और यहाँ y है, y दोनों में कॉमन है, तो इसलिए y को कॉमन लिख दिया, यहाँ बच गया 2, दूसरा y की पावर 2 थी तो एक y यहाँ आ गया, प्लस 5 कॉमन नहीं था, 5 भी आएगा, y एक था वो y आ गया इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज आ गई। अब या तो ये y जीरो है, इस पोर्शन को जीरो कर रहा है तब जवाब जीरो, या पर ये पूरा पोर्शन जीरो है इसको जीरो कर रहा है तब जवाब जीरो है, हमें नहीं पता, इसलिए हम दोनों को बारी बारी लिखेंगे। y इज इक्वल टू 0 और 2y इज इक्वल टू 5, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये एक वैल्यू तो y की ये आ गई सीधी सीधी, इसको सॉल्व करेंगे, 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा -5, y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। इसके भी दो सोल्यूशन आ गए, एक 0 और एक माइनस है 5 डिवाइड बाई 2। इसको भी सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग स्केयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।